Warm welcome to everyone in today's classes. Today we discuss the MCQ question regarding the heat chapter. जो भी क्वेश्चंस आपको आज कराए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिए और हर एक क्वेश्चंस को बिल्कुल समझिए। मैं इस तरह से आपको इसलिए देता हूँ ताकि मेरा मकसद ये नहीं कि आप केवल मार्क्स ले आओ। होता है क्या है कि जो बच्चे को मैं टिक करने वाला दे देता हूँ, मोबाइल पे सेंड हो गया, सीट निकल आया, उसमें क्या करते हैं टिक 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 करके भेज दिया। मीन्स वो बच्चे इग्नोर करते हैं क्वेश्चंस को और सिर्फ ब्लाइंडली वो टिक करके सेंड कर देते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि आप मार्क्स लाओ, मकसद ये है कि आप समझो, नॉलेज को इंक्रीज करो। ये उम्र है आपकी सीखने की, ये उम्र है आपको पढ़ने की, तो आप पढ़िए, समझिए, सीखिए। मार्क्स मायने नहीं रखता है, बहुत कुछ मायने नहीं रखता, मायने रखता है बट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट नॉलेज गेन करना ही हमारा मकसद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ट्रांसफर ऑफ हीट इन कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, now we discuss the question number 2. Aluminium is a, option number A, conductor, option number B, insulator, option number C, all, and D, none. Okay, that is question number 2. Range of clinical thermometer, option number A 35 to 42 degrees Celsius, B 50 to 55 degrees Celsius, option number C is 15 to 30 degrees Celsius, and option number D, none of these. Okay, that is question number 3. Now we discuss the question number 4. Range of laboratory thermometer. Range of laboratory thermometer. What is the range? Option number 1 is -10 to 110 degrees Celsius, B is 10 to 15 degrees Celsius, option number C is 50 to 100 degrees Celsius, option number D is 100 to 200 डिग्री सेल्सियस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो आपको मिले 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन. स्टार्ट से डिस्कशन करेंगे. ट्रांसफर ऑफ हीट किस में होता है वो बताना है. एल्युमिनियम इज अ कंडक्टर है कि इंसुलेटर है या ऑल है या नन ऑफ दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. रेंज क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर का? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस, 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस, एंड डी इज नन ऑफ दिस. तो आपको एक पे बम मारना है, एक पे बम मारना है, छूटना नहीं चाहिए, सही आंसर को प्रिडिक्ट करना है. ठीक है. रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 टू 100 डिग्री सेल्सियस, बी इज 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज सी, and third one is 50 to 100 degree Celsius, D is 100 to 200 degree Celsius, that is 4. तो आपको एक पे बम मारना है और ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए. अगर आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. Normal temperature of human body is 37 degrees Celsius, B is 42 degrees Celsius, C is 88 degrees Celsius, okay, 88 degrees Celsius, and D is 100 degrees Celsius. तो आपको एक पे बम मार देना है. Okay, now we discuss the question number 6. Question number 6 is temperature of human body is measured by temperature of human body.
टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेजर्ड बाय विच थर्मामीटर, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर, B is digital thermometer, C is both, and D is none of these. Okay, that is question number 6. Now we discuss the question number 7. Okay. Laboratory thermometer used to measure the temperature of body, temperature of option number A human body, option number B animal body, option number C both, and D none. Okay, now we start discussion on question number 5, 6, 7. Question 5 is normal temperature बताना ह्यूमन बॉडी का कितना है, 37, 42, 88, 100 डिग्री सेल्सियस. Question number 6 है temperature of human body is measured by clinical thermometer, digital thermometer, both. D is none of these. 7th आपका laboratory thermometer used to measure the temperature of human body, animal body, both, and none. That is 5, 6, 7. Now we discuss the question number 8. Question number 8 is transfer of heat in radiation require, option number 1 is medium, no medium, C is all of these, and D is none of these. D is none of these. Okay, that is question number 8. Now we write question number 9. In liquid and gases heat is, हाँ बोलिए सर, सभी क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ. वेरी गुड बनाइए. जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनको क्वेश्चन इजी लगेगा, जो नहीं पढ़ के आएंगे वो ऊपर देखेंगे चंदा मामा कहीं दिख जाएंगे, है ना. उसके बाद मज़े मारेंगे, है ना, खाएंगे सोएंगे, है ना, सब काम होगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगा. कोई बात नहीं है. डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. समय आएगा सब समझ में आएगा. समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज in liquid and gases heat is transferred by option number A is conduction, option number A is conduction, option number B radiation, option number C convection, and option number D none of these. Okay, that is question number 9. Now we discuss the question number 10. Now we write question number 10. Question number 10 is land breeze blow during option number 1 is day नाइट मैच तो आपने देखा ही होगा. अभी इंडिया का बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में चल रहे हैं लोग, है ना.
बेहतरीन मैच चलता रहता है. In day, C is night and D is भाग निकलो. Okay, that is question number 10. Now we start discussion. Quick discussion. Transfer of heat in radiation requires. ट्रांसफर जो होता है हीट का उसके लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए या फिर नहीं चाहिए? नो मीडियम. सी इज ऑल ऑफ दिस, डी इज नन ऑफ दिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल ऑफ दिस मतलब ए एंड बी दोनों सही लगे देन यू राइट ऑल ऑफ दिस. तीनों गलत लगे देन यू टिक नन ऑफ दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर बाय. कैसे ट्रांसफर होता है? ए इज कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा. बी इज रेडिएशन, सी इज कॉन्वेक्शन, डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. कोई एक ऑप्शन पे बम मार देना है. क्वेश्चन नंबर 10 इज लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज जो ब्लो करता है डे नाइट, डे और नाइट दोनों टाइम. डे, नाइट, ओनली डे ओनली नाइट एंड डी इज भाग निकलो. नहीं पता तो क्या करोगे? छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे क्वेश्चन को? नहीं नहीं नहीं, कभी भी स्किप नहीं करना. नहीं भी आता है जो लगे वो टिक कर दो. स्किप करने से क्या फ़ायदा? नेगेटिव मार्किंग तो मिल नहीं रहा है. तो सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो नहीं मिलेगा. लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं है बच्चा, बच्चा छोड़ना नहीं है ना. एक आंसर को गोली मार के ही जाना है. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग. सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग. ओके, कब ब्लो करता है? ऑप्शन नंबर 1 इज डे, ऑप्शन नंबर बी इज नाइट, ऑप्शन नंबर सी इज डे नाइट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल टाइम. ओके, now we discuss the question number 12. First we write question number 12 is in summer we wear more comfortable. In summer we are more comfortable in which clothes? In summer we wear dresses or clothes. We can say that in summer we are more comfortable Okay. Question number 12 is dark colored clothes preferred during winter, summer. Option number 1 is winter, option number B is summer, option number C is both and option number D is none of these. Okay, that is question number 12. Okay, now question number 13. Light colored clothes, light colored clothes preferred during light colored clothes preferred during summer, winter. Option number 1 is summer, option number B is winter, option number C is none of these. Okay, इसमें हम आपको मात्र 3 ऑप्शन ही देंगे. Okay, now we start discussion on 3 questions, that is 11, 12 and 13. Sea breeze blow during day, night, केवल डे में होता है.
या फिर नाइट में होता है, या फिर डे नाइट दोनों में होता है, या फिर हमेशा बहता रहता है। ओके, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड सर, मुझे सब आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, आपको सब आंसर आ रहा होगा, पढ़ के आए हो, है ना। तो जो भी बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में कोई भी बच्चा आंसर नहीं लिखो, आंसर नहीं लिखो, गलत बात, रॉन्ग। It is not a good method for answering the question. Everyone need to answer this question, but it is not a good way. Okay, so you must write in a copy and send in my number or the message. Okay, but comment box में आंसर नहीं लिखिए। Okay, now क्वेश्चन नंबर 12 इज डार्क कलर्ड क्लोथ प्रीफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर जो क्लोथ्स है उसको हम लोग कब पहनना पसंद करते हैं? पहनता तो कोई भी है, स्वेटर ही पहन सकते हो गर्मी में, लेकिन प्रीफर ड्यूरिंग, ओके, समर में। फर्स्ट वन इज विंटर, बी इज समर, सी इज बोथ, डी इज नन ऑफ दिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 13। लाइट कलर्ड क्लोथ्स प्रीफर ड्यूरिंग। लाइट कलर्ड क्लोथ्स को कब प्रीफर करते हैं? फर्स्ट वन इज समर, बी इज विंटर, सी इज नन ऑफ दिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ we write question number 14. Spoon. Wooden spoon is a, option number 1 is conductor, option number B is insulators, option number C is both, and D is none of दिस। ओके, वुडन स्पून मतलब आप गए होगे कि आइसक्रीम खाने के लिए, तो आइसक्रीम खाते समय एक वुडन स्पून लोग देते हैं, शॉपकीपर्स वाले देते हैं, तो वही वुडन स्पून की बात कर रहे हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, इस कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है या फिर दोनों है या फिर नन ऑफ दीज है। तो आपको एक आंसर पे टिक करना है, छोड़ना नहीं है बच्चा, कोई भी आंसर नहीं छोड़ेगा। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन नंबर 15. Okay, question 15 is copper का symbol Cu. Copper is bad conductor. Copper is bad conductor. B option is good conductor. Option number C is both. And option number D is none of these. None of these. Okay, that is question number 15. Okay, now we write question number 16. Question number 16 है आपका photosynthesis is option number A physical change, option number B chemical change, option number C both, option number D none of these. Okay, that is question number 16. Now we write question number 17. But अभी डिस्कशन कर लेते हैं ना सर, डिस्कशन कर दीजिए, पक्का कर देंगे बच्चा। वुडन स्पून इज अ, वुडन स्पून क्या है हमारा? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है या फिर दोनों है या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 इज कॉपर क्या है? बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, सी दोनों है या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर 1, बी इज केमिकल चेंज, ओके, सी इज फिजिकल और केमिकल दोनों है, एंड डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो आपको क्या करना है? एक ऑप्शन को पटक के मारना है ना, छोड़ना नहीं है ना। तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी दे रहा हूं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल चेंज,
ऑप्शन नंबर बी केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी इज both and D is none of this. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. मैंने बताया था मेल्टिंग में क्या होता है और बर्निंग में क्या होता है, बस इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, देखेंगे. डाइजेशन ऑफ फूड इज, खाना पच गया है ना, तो क्या होगा. फिजिकल चेंज, बी इज केमिकल चेंज, सी इज बोथ एंड डी इज नन. ओके, नन मतलब समझ जाइए, नन ऑफ दिस. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 19. कटिंग ऑफ wood. Cutting of wood is a physical change. B1 is chemical change. C is both. D is none of these. Now we start discussion from question number 17 to 19. Melting of wax is a, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या आपका फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है या फिर दोनों हैं. ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. जो आपको लगता है उसको पटक के मारिए. क्वेश्चन नंबर 18. डाइजेशन ऑफ फूड इज अ, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है आपका. ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड डी इज नन ऑफ दीज. Now next one is question number 19. Cutting of wood is a, cutting of wood जो है फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है. ओके, CHANGE. सी फिजिकल और केमिकल दोनों है एंड डी इज नन ऑफ दिस. ओके, तो एक क्वेश्चन के आंसर्स को आपको दीजिए. एवरीवन नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आपको एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करिए, स्किप मत करिएगा आंसर को, है ना. हो सकता है कभी कभी केस करने से भी, तुक्का लगाने से भी, मंतर मारने से भी कुछ कुछ सही हो सकता है, इसलिए मार्क्स मिल सकते हैं ना. स्किप नहीं करना है ना, यही तो फ़ायदा है ऑप्शंस वाले में. लेकिन ज़्यादा मंतर मारोगे तो फिर वही 2-4 सही होंगे, है ना. आउट ऑफ 32 मार्क्स, आउट ऑफ 36 मार्क्स, अधिक से अधिक कितना मारोगे, 10 से ज़्यादा ना तुक्का लगेगा. 8-10 नंबर पा जाओगे ठीक है, लेकिन पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है. ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 20. ऑफ बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है. ऑप्शन नंबर 1 इज NaHCO3. ओके, बी इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ऑप्शन नंबर सी इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस. इस क्वेश्चन का आंसर जो दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स और सी इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 इज मरकरी प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 1 इज क्लिनिकल थर्मोमीटर
ऑप्शन नंबर बी इज laboratory thermometer. Option number C is both, and D is none of these. Okay, now we write question number 22. Okay, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को क्या क्या जला दिया, बता दो अब कौन सा चेंज होगा। वेरी गुड, एक बच्चा आंसर बता रहा है, बताओ मत, आवाज नहीं आएगी। बर्निंग ऑफ पेपर, ए फिजिकल चेंज, बी नो, सी chemical change, and last one is, आपको तो पता ही है लास्ट में क्या होता है, none of these. Okay, that is question number 22. Now quick revision 22. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा आपको बताना है, NaCO3 होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा? यू हैव टू टिक ओनली ऑन वन ऑप्शन। ओके, 21 इज मरकरी प्रेजेंट इन, मरकरी किस में प्रेजेंट होगा? क्लिनिकल थर्मामीटर में होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर में प्रेजेंट होगा। सी क्या दोनों में प्रेजेंट होगा? डी नन ऑफ दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न किया, बर्निंग ऑफ पेपर। ए फिजिकल चेंज है, बी नो चेंज, मतलब नो मीन्स नो चेंज, सी केमिकल चेंज, डी नन ऑफ this. That is question number 22. Question number 23 is stainless steel is made by using option number 1 is nickel, B is Cr for chromium, C is मैग्नीज, एंड डी क्या होना चाहिए बताइए? बीकर। ओके, तो आपको क्या बताना है कि किसके द्वारा से बनाया जाता है। मैं इसमें आपको एक और ऑप्शन दूंगा। ओके, ए, बी एंड सी, ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए, बी, सी आर करेक्ट। ठीक है, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 24. Depositing a layer of zinc on iron. Depositing a layer of zinc on iron is called क्या बोलेंगे इसको? ऑप्शन नंबर 1 इज गैल्वनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज जिंक लेयर, ऑप्शन नंबर सी इज टेबल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टील। ओके, तो आपको क्या करना है? एक ऑप्शन को पटक के मारना है। ओके, नाउ we write question number 25. Apple acquire brown color. Apple acquire brown color is, कौन सा चेंज है वो बताना है? is physical change, B option is chemical change, C option is both, and D is none of these. Okay, that is question number 25. Now start discussion on from 23 to 25. स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय, किससे बना रहता है? निकल से, क्रोमियम से, मैग्नीज से, बीकर से, या फिर
ए बी प्लस सी ऑप्शन तीनों से, ए बी सी तीनों से आर करेक्ट. Depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Option number 1. B. Zinc layer. C. Table. And D. Steel. That is 4 option. There is 4 option. Okay. Question number 25 is apples acquire. आपने देखा होगा कि सेब को थोड़ी देर बाद सेब को काट दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो क्या हो जाता है, ऊपर में एक ब्राउन लेयर आ जाता है. तो वही क्वेश्चन मैंने दिया है. एप्पल एक्वायर्स ब्राउन लेयर इज फिजिकल चेंज, बी केमिकल चेंज, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 26. 26 इज फॉर रस्टिंग dash is essential. For rusting dash is essential. Option number 1 is oxygen. Option number B is water. Okay. Option number C is both oxygen and water. Both oxygen and water. And D none of these. Okay, now we write question number 27. Question number 27 is that copper sulfate is called, copper sulfate is called, 1 option is blue vitriol. Okay. B is green vitriol. C is both. D is none of these. Okay. There is 4 option. एक को पटक के मारिए, छोड़ना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28 is vinegar. Vinegar plus vinegar and baking soda. Vinegar and baking soda react to form option number 1 CO2. Okay, carbon dioxide. And B is oxygen. C is both. D is none. Okay, that is question number 28. Now we start quick revision from 26 to 28. For rusting के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन. ऑप्शन नंबर 1 is oxygen. B is water. C is both oxygen and water. D is none of these. Okay. Now question number 27 is copper sulfate is called. ये क्वेश्चन जो बना लेगा मैं समझ जाऊंगा कि उसका साइंस अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया नहीं है लेकिन मैंने डाला है, बुक में है. कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड, नहीं एक क्लास में मैंने बताया था. यस, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल. किसको क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल या फिर ग्रीन विट्रॉल. दैट इज सेकेंड ऑप्शन. सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दीज. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज विनेगर एंड बेकिंग सोडा रिएक्ट टू फॉर्म. रिएक्टर क्या फॉर्म करेगा? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन नंबर बी इज ऑक्सीजन. सी इज बोथ एंड डी इज नन. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is, that is surprise question, deficiency of vitamin C causes, option number 1 is scurvy, option number B is teeth, option number C is anemia,
Option number D is goiter. Okay, that is question number 29. Now question number 30 is very interesting. Okay, question number 30, which is your patriotic song? Okay, option number 1, option number B, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं देंगे हम आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फेवरेट पैट्रियोटिक सॉन्ग है। विच इज़ योर फेवरेट पैट्रियोटिक सॉन्ग? अपने मर्जी से आंसर लिखिए। तो आपको टोटल 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर देना है। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होगा, बहुत सारे के आंसर्स आपको नहीं आते होंगे, तब भी आपको जो अनुमान लगा सकते हो, गेस कर सकते हो, उसको लिखिए और सेंड करिए। आपको रिजल्ट 2 दिन 3 दिन के बाद मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना, ये रिवीजन टेस्ट चल रहा है, रिवाइज चल रहा है और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जितना आप क्वेश्चंस बनाओगे, जितना आप सेट प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मैं इस तरीके से फिर बोल रहा हूँ, इस तरीके से इसलिए देता हूँ ताकि आपका डिस्कशन के साथ साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो अच्छे से बनाइए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।